दुनिया की दो बड़ी मईशतों के दरमियान तिजारती जंग में मजीद शिद्दत। अमेरिका का चीन पर टैरिफ 145 से बढ़कर 245% तक पहुंच गया। टैरिफ की नई शरह व्हाइट हाउस की फैक्ट शीट में सामने आई। व्हाइट हाउस के मुताबिक इजाफी टैरिफ चीन की जवाबी तिजारती पाबंदियों के रद्देअमल में लगाया गया। इस टैरिफ में 125% जवाबी टैरिफ, 20% मनशियात के बहरान से निपटने के लिए टैरिफ शामिल। मुंतखब अशिया पर 7.5% से 100% के दरमियान टैरिफ शामिल है। सदर ट्रंप ने नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी हुकूमत का अहम मादनियात के दरामदात पर कौमी सलामती की तहकीकात का आगाज। व्हाइट हाउस के मुताबिक चीन ने चंद माह कबल अमरीका को हाई टेक धातों की बरामद पर पाबंदी आयद कर दी थी। चीन का भी अमेरिका पर एक और जवाबी वार। अपनी एयरलाइंस को अमेरिकी कंपनी बोइंग से तैयारे खरीदने से रोक दिया। तैयारों की डिलीवरी मनसूख करने के अहकाम जारी। स्पेयर पार्ट्स और दीगर आलात भी ना खरीदने का हुक्म। चीन की 3 बड़ी फजाई कंपनीज को 3 साल में 179 तैयारों की डिलीवरी होना थी। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है कि टैरिफ वॉर अमेरिका ने शुरू की। बीजिंग ने अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए। बेहतर होगा कि सवाल अमेरिका से किया जाए कि वो चीन पर कितना टैरिफ लगाना चाहता है। अमेरिका टैरिफ मुज़ाकिरात को चीन को तनहा करने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। मुल्क के कई हिस्सों में बादलों की एंट्री। इस्लामाबाद और गिरदोनवा में मुसलाधार बारिश, ओले भी पड़े। बारिश और जालाबारी से इस्लामाबाद का मौसम खुशगवार। जालाबारी से गाड़ियों और घरों के शीशे भी टूट गए। मोटरसाइकिलों को भी नुकसान। E11 में सीवरेज के नाकिस इंतजामात से सड़कों पर पानी जमा। इस्लामाबाद और पोठवार रीजन में मजीद बारिश और जालाबारी मुतवक्के। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिश और जालाबारी। खैबर, लंडी कोतल और गिरदोनवा में तेज बारिश और ओले पड़े। नदी नालों में तोहियानी। पाक अफगान शाहरा पर सैलाबी रैले। लंडी कोतल बाजार में सैलाबी रैला गाड़ी बहाकर ले गया। मानसरा और जिला बडगराम में भी तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। गुजरात, जहलुम, गोजर खान समेत पंजाब के कई शहरों में भी जमकर बरसात। गर्मी के सताए चेहरे खिल उठे। मलका कोहसार मरी में भी गरज चमक के साथ बारिश। काली घटाओं और तेज हवाओं ने मौसम सुहाना बना दिया। लाहौर में भी ठंडी हवाओं का राज। मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान का मुकद्दर नहीं छीन सकते। जो मुल्क की तरक्की के रास्ते में हायल होगा मिलकर रुकावट को हटा देंगे। हम कभी मुश्किलात के सामने झुके हैं ना झुकेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन से खिताब। कहा, दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान को पाकिस्तान से नहीं तोड़ सकती। बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाने वाले जान लें कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। जब तक गयूर अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। आर्मी चीफ की सोशल मीडिया के गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल पर भी तनकीद। कहा, सोशल मीडिया पर इत्तला जैसी आए वैसे ही आगे बढ़ा दी जाती है। जो सिक्योरिटी इदारों में बगावत को हवा देता है वो पाकिस्तान का दुश्मन है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कन्वेंशन से खिताब में ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी दिल खोल कर सराहा। कहा, आप सिर्फ पाकिस्तान के सफ़ीर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की वो रोशनी है जो पूरे अक़वाम आलम को रोशन करती है। चीन ने IMF समेत हर मौके पर पाकिस्तान का साथ दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ज़रई ग्रेजुएट्स को स्कॉलरशिप पर चीन भेजने की तकरीब से खिताब। कहा, चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्त हैं। अपने दौरे चीन में ज़रई यूनिवर्सिटी चीन का जायजा लिया। ज़रई यूनिवर्सिटी में होने वाली तहकीक ने बेहद मुतासर किया। यूनिवर्सिटी के दौरे के दौरान ही फैसला कर लिया अपने ग्रेजुएट्स को तरबियत के लिए भेजेंगे। स्कॉलरशिप पर ज़रई ग्रेजुएट्स को चीन भिजवाने का पहला मरहला आज मुकम्मल हो गया। पाकिस्तान चीन से आला तालीम हासिल करने वाले तलबा के तजुर्बात से फ़ायदा उठाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की मुलाकात। शोबा सेहत में जारी मंसूबों की पेशरफ पर ब्रीफिंग दी। अस्पतालों में मरीजों के लिए बेहतर सहूलियात की तजावीज़ भी दी। वज़ीर आला पंजाब का सूबे में गंदम के काश्तकारों के लिए अहम पैकेज का ऐलान। 5.5 लाख किसानों को बराह रास्त गंदम सपोर्ट फंड के तहत 15 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी। किसान कार्ड के जरिए डायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाएगी। इस साल गंदम के काश्तकारों के लिए आबियाना और फिक्स टैक्स में छूट का भी ऐलान। गंदम को मौसमी असरात और मार्केट के दबाव से महफूज रखने के लिए 4 माह मुफ्त स्टोरेज की सहूलत भी दी जाएगी।
EWR इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउसिंग सिस्टम के नफाज का फैसला। सूबाई और जिले सरहदों पर गंदम और आटे की नकलो हमल पर पाबंदी खत्म। वजीर आला मरियम नवाज कहती हैं, किसान का नुकसान नहीं होने दूंगी। काश्तकार हमारे भाई हैं, हर दाम उनके साथ और रहेंगे। नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अख्तिलाफात में शिद्दत। पीपल्स पार्टी नहरों के खिलाफ कौमी असम्बली से करारदाद मंजूर न करवाने पर नून लीग से नाराज। वफाकी बजट की मंजूरी में ताउन न करने की धमकी दे दी। साफ कह दिया कि सिंध के मंसूबे शामिल न होने पर बजट मंजूरी में ताउन नहीं किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून और दीगर इत्तेहादी जमातों में तशवीश की लहर। स्पीकर कौमी असम्बली दोनों जमातों में मुफाहमत के लिए मुतहर्रिक। कशीदगी कम कराने के लिए राब्ते तेज कर दिए। ज़राए का कहना है कि हुकूमत नहरों पर स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से फैसला करेगी। सिंध में कौमी असम्बली के हल्का NA 213 उमरकोट पर ज़िमनी इलेक्शन का दंगल आज लगेगा। तैयारियां मुकम्मल। वजारत दाखिला ने हल्के में अमन अमान के लिए रेंजर्स तैनात कर दी। रेंजर्स की तैनाती 16 से 18 अप्रैल तक की गई है। इंतखाबी दंगल में 18 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। असल मुकाबला पीपल्स पार्टी की सबा तालपुर और हिज़्ब इख्तिलाफ के मुश्तरका उम्मीदवार लाल मालही के दरमियान होगा। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का UAE का दौरा। सिविल और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। जनरल साहिर शमशाद की इमारात के वज़ीर ममलिकत बराए दिफा मोहम्मद फजल मरजूर से मुलाकात। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और दो तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। वो UAE मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल ईसा सैफ अल मजरूई से मिले। तवाज़ुन कौंसिल के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर नासिर हमीद अल नईमी से भी मुलाकात की। UAE की सिविल और अस्करी क़यादत ने पाक फौज की पेशावराना सलाहियतों को सराहा। गजा में इसराइली मजालिम रुके ना मासूमों का खून बहना। सेहोनी हमलों में मजीद 25 फ़लस्तीनी शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज ने 2 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा का शुमाली गजा का दौरा। हमास को मजीद हमलों की धमकी। नेतन्याहू ने कहा, यरगमालियों की रिहाई और अहदाफ हासिल करने तक पीछे नहीं हटेंगे। सेहोनी वज़ीर दिफा ने कहा, इसराइली फ़ौजी गजा के ज़ेर कब्ज़ा इलाकों में गैर मुअय्यना मुद्दत तक मौजूद रहेंगे। इसराइली वज़ीर दिफा ने एतराफ़ किया कि इसराइल हमास पर दबाव के लिए गजा में खुराक की तरसील रोक रहा है। सेहोनी फोर्सेस लबनान और शाम के इलाकों में भी गैर मुअय्यना मुद्दत तक मौजूद रहेंगी। सिंगापुर के सदर ने पार्लियामेंट तहलील करके 3 मई को आम इंतखाबात का ऐलान कर दिया। फैसला वज़ीर आज़म के मशवरे पर किया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक कागजात नामजदगी 23 अप्रैल तक जमा कराया जा सकता है। इसके बाद 9 रोज़ा इंतखाबी मुहिम चलेगी। 2 मई को इंतखाबी मुहिम की इजाज़त नहीं होगी। सिंगापुर की आज़ादी के बाद 14वें आम इंतखाबात होंगे। बरतानिया में पेट्रोल सस्ता होने से महंगाई में गैर मुतवक्के कमी। अशिया खुर्दनोश सस्ती हो गई। खबर एजेंसी के मुताबिक गुज़िश्ता माह बरतानिया के अफराते ज़र की शरह में तवक्को से ज़्यादा कमी रिकॉर्ड की गई। मारीन ने महंगाई फिर बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। अफराते ज़र 3.7% पर पहुंचने का इम्कान। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो और जॉर्जिना रोड्रिगेज की मंगनी की खबरें फिर ज़ेरे गर्दिश। जॉर्जिना ने इंस्टाग्राम पर हीरे की अंगूठी पहने तस्वीर शेयर कर दी। बुरी नज़र से महफूज रहें, आमीन। अरबी में कैप्शन भी लिख दिया।